नमस्कार, सिटी हेल्थ में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। निगम की ओर से दी जाने वाली सेवाओं पर ध्यान केंद्रित है, कहा मेयर सुमन बहमनी ने। यातायात नियमों का निष्ठा से पालन करें, कहा उपायुक्त ने। भाजपा सरकार किसानों के हित के लिए सदैव प्रतिबद्ध, बताया कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने। पुलिस अधीक्षक ने युवाओं को नशे से दूर रहने की अपील की। एंटी नारकोटिक सेल ने नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। एसडीएम व्यासपुर ने ढाबों व होटलों का निरीक्षण किया। सेफ सिटी टीम द्वारा जागरूक किया गया। मेयर ने जल भराव क्षेत्रों का दौरा किया। साढौरा नगरपालिका एससी और भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष का वीडियो हुआ वायरल। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर प्रशासन की पैनी नजर। स्वच्छ भारत अभियान के तहत छात्राओं को जागरूक किया गया और प्रॉपर्टी टैक्स भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त 2026 की गई। और अब गतिविधियां विस्तार से। मेयर सुमन बहमनी ने कहा कि नगर निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो। नगर निगम यमुनानगर की मेयर सुमन बहमनी ने कहा कि निगम कार्यालय से जुड़ी कार्यशैली का लगातार जायजा लिया जा रहा है ताकि आमजन को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि नगर निगम का उद्देश्य नागरिकों को पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना है तथा इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। मेयर सुमन बहमनी ने बताया कि निगम कार्यालय में आने वाले लोगों की समस्याओं और शिकायतों के समाधान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विभिन्न शाखाओं के कार्यों की नियमित समीक्षा की जा रही है ताकि फाइलों के निपटारे में अनावश्यक देरी न हो और नागरिकों को अपने कार्यों के लिए बार बार कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़े। उपायुक्त प्रीति ने कहा कि यातायात नियमों का पालन करना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा जारी एडवाइजरी का निष्ठा से पालन करें। उपायुक्त प्रीति ने जिलेवासियों से यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हर नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। यदि सभी लोग नियमों का पालन करें तो सड़क दुर्घटनाओं में बड़ी कमी लाई जा सकती है और कई कीमती जानें बचाई जा सकती हैं। उपायुक्त प्रीति ने कहा कि तेज रफ्तार, बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाना, सीट बेल्ट का उपयोग न करना और नशे की हालत में वाहन चलाना सड़क हादसों के प्रमुख कारण हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे लापरवाह व्यवहार पर प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। यातायात पुलिस को भी निर्देश दिए गए हैं कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ नियमित अभियान चलाया जाए और मौके पर ही चालान की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने युवाओं से विशेष अपील करते हुए कहा कि बाइक चलाते समय हेलमेट का उपयोग अनिवार्य रूप से करें और स्टंटबाजी जैसी खतरनाक गतिविधियों से दूर रहें। उन्होंने अभिभावकों से भी आग्रह किया कि वे अपने बच्चों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करें और उन्हें सुरक्षित ड्राइविंग के लिए प्रेरित करें। उपायुक्त ने कहा कि स्कूलों और कॉलेजों में भी सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि नई पीढ़ी में जिम्मेदारी की भावना विकसित हो सके। साढौरा में अतिक्रमण हटाने के दौरान भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष और नगरपालिका एससी के बीच तीखी नोकझोंक का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऐसे थोड़ी हो, तो गरीब आदमी है, कदम वोट दवाई देंगे मेरे यार। थोड़ा सा सर वर्क करे करो, बांध लो। आपको क्या कह रहा हूं, मेरी एक बार और यार 2 घंटे पहले आपको बोला था ना, 2 घंटे पहले कहा था ना। नहीं, आपके पास कोई लिखित हुआ है क्या? अरे आपके पास कोई लिखित है? अरे क्या बात है, हीरो बन रहा था, हीरो बनने की जरूरत नहीं है यहाँ। फालतू बन जाता हूँ, टीसी बन जाता हूँ। चले जाए वो उठाना नहीं, तो उठा के दिखा दो। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मानसून से पहले ही प्रशासन द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। वहीं यमुनानगर का सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र टापू कमालपुर प्रशासन की प्राथमिकता है। हरियाणा के यमुनानगर में स्थित हथिनीकुंड बैराज से डिस्चार्ज होने वाले पानी से यमुनानगर जिला को सबसे ज्यादा खतरा रहता है। मानसून आ चुका है लेकिन अभी बाढ़ रोकथाम कार्य पूरे नहीं हुए हैं। अधिकारियों के दावे की माने तो उनका कहना है कि कार्य जल्दी पूरे कर लिए जाएंगे।
वहीं यमुनानगर का सबसे ज्यादा प्रभावित टापू कमालपुर में बाढ़ रोकथाम कार्य अधिकारियों के अनुसार 10 जुलाई तक पूरे हो जाएंगे। यमुनानगर का टापू कमालपुर पिछले वर्ष मानसून के दौरान चर्चा में रहा, क्योंकि भूमि कटाव होते होते यमुना गांव तक पहुंचने वाली थी। लेकिन इसी दौरान पहाड़ों पर वर्षा थम गई और लोगों ने एवं सिंचाई विभाग ने राहत की सांस ली। एक बार तो गांव को खाली करवाने की भी नौबत आ गई थी। उसके बाद से ही गांव के लोग बाढ़ रोकथाम कार्य जल्दी शुरू किए जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन विभागीय मंजूरी मिली नहीं और काम बहुत लेट शुरू हुआ। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।